मोस्ट ऑफ लोगों को तुमने देखा होगा कि आजकल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, डेटिंग की बात करते हैं, मैरिजेस की बात करते हैं, लेकिन है ना बहुत सारे लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, फिर चाहे वो लड़का हो या तो फिर लड़की हो। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ लोग सिंगल है। एंड क्या है ना कि वो सिंगल तो है ही लेकिन खुश नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो टायर्ड फील कर रहे हैं एंड वो अब ब्लेम कर रहे हैं दुनिया को, यार कि ऐसा कोई पर्सन बना ही नहीं है जिसके साथ मैं रह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है किसी और के साथ रहने में एंड इसीलिए मैं सिंगल ही अच्छा हूँ। लेकिन रात को नींद तो आती नहीं है उनको अभी भी चाहिए कि काश मेरे पास कोई होता। ठीक है, तो यही सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। एंड अगर तुम सिंगल हो, टायर्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो तो आज का ये वीडियो तुम्हारे बारे में है एंड तुम्हें देखना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉप द एक्सक्यूजेज। हम है ना बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सक्यूजेज देते हैं कि कॉमन एक्सक्यूजेज क्या है पता है? नो गुड मैन वुमन लेफ्ट, कोई अच्छा लड़का या तो फिर अच्छी लड़की बची नहीं है तो बेटर है हम सिंगल ही रहते हैं। पीपल आर इंटिमिडेटेड बाय मी, लोग पता नहीं मेरे से इतनी इंटिमिडेट हो जाते हैं ना कि मुझे कोई अच्छे से बात ही नहीं करता है एंड वो डरता है मेरे से, ऐसा सोचते हैं। या तो फिर रिलेशनशिप डोंट बेनिफिट मी, मुझे रिलेशनशिप से कोई फायदा ही नहीं है यार, तो मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। तो यही सारे एक्सक्यूजेज है जो हम अपने आप को बोलते हैं। लेकिन सच क्या है पता है? दीज आर कंफर्ट स्टोरीज टू अवॉइड अकाउंटेबिलिटी। एंड रियली में हम अकाउंटेबिलिटी को नहीं लेना चाहते एंड इसीलिए हम ये अपने आप से ये झूठ बोल रहे हैं। दे प्रोटेक्ट योर ईगो नॉट योर लव लाइफ। एंड यही चीज है, तुम अपने ईगो को तो प्रोटेक्ट कर रहे हो लेकिन तुम्हारी लव लाइफ है ना झंड होती जा रही है एंड ना ही तुम किसी लड़की को अट्रैक्ट कर पा रहे हो या तो फिर लड़के को। आयरनी क्या है पता है? ऑनलाइन लोग बोलते हैं कि आई लव बीइंग सिंगल बट नाइट्स फील लोनली। यही दिक्कत आती है। अगर तुम सिंगल भी खुश फील कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, रहो सिंगल। लेकिन अगर तुम रात को लोनली फील कर रहे हो एंड ऐसा सोच रहे हो अरे यार काश मेरे साथ कोई होता, काश कोई रात को मुझे हग करता, ऐसे पैम्परिंग करता, ऐसे कडल करता तो मुझे कितना ज्यादा मजा आता। तो रात को अगर तुम भी यही चीज सोच रहे हो तो तुम सिंगल नहीं रहना चाहते, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है एंड इसीलिए तुम सिंगल रह रहे हो। सो मॉडर्न इमेज वर्सेस रियलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन पर्सोना में दिक्कत क्या है ना, लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, डजंट नीड एनीवन। तुमने देखा होगा ऑनलाइन सभी लोग यही ज्ञान चो देंगे कि यार मुझे तो सिंगल ही रहना है एंड मैं तो इंडिपेंडेंट ही खुश हूँ एंड मुझे कॉन्फिडेंट है अकेले रहने में, तो क्या दिक्कत है? सिंगल बाई चॉइस, मैं तो सिंगल बाई चॉइस हूँ। ऐसा नहीं है कि लड़की मेरी लाइफ में आती नहीं है, बहुत आती है बहुत जाती है, लेकिन मुझे सिंगल ही अच्छा लगता है। सो ऑफलाइन रियलिटी क्या है पता है? फीलिंग लेफ्ट आउट एज माय फ्रेंड्स मैरी। जब उसके दोस्त शादी करते हैं तब उसकी गांड जल जाती है, अरे यार कितना सुख भोगेगा ये, रात को मजे से सोएगा, उसके साथ कडल करेगा, वाह यार कितना मजा आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अकेले सोऊंगा, शट। तो यही सारी दिक्कत आती है। इमोशनल बर्नआउट फील करते हैं वो लोग एंड नो रियल इंटीमेसी और कंसिस्टेंसी। अब इसमें दिक्कत क्या है ना कि हम सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं कर रहे थे, इमोशनल इंटीमेसी नाम की भी चीज होती है। किसी से बात करना, कोई तुम्हारे साथ रहे तो अच्छा फील हो, ये सारी चीजें, तो हम ये सारी चीजों को मिस आउट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, रील शो हैप्पी सिंगल लाइफ। बहुत सारी रील्स तुमने देखी होगी कि बहुत अच्छी सिंगल लाइफ दिखाते हैं, यार इतने खुश है वो अकेले, बट रियल लाइफ फील्स एम्प्टी। बट रियलिटी में यही है कि हमें एम्प्टीनेस फील हो रही है, हमें कहीं ना कहीं चाहिए कि काश मेरी लाइफ में कोई पर्सन होता, काश मैं किसी के साथ रह सकता, बट अभी तो हमारे पास कोई है नहीं। रुकावट के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे क्या मैसेजेस सेंड करना है, कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी, वो अगर तुम्हें कैसे मैसेजेस सेंड कर रही है, एक्सक्यूजेस दे रही है, बहाने दे रही है, टेस्ट ले रही है, तो सारी चीजों में कैसे रिएक्ट करना है एंड कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, डेट पे जाके क्या करना है, सारी चीजें मैंने 4.5 घंटे के वीडियो कोर्स में तुम्हें बताई हुई है, डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है एंड उससे तुम सारी चीजें समझ जाओगे, कैसे मैसेजेस करना है, कैसे टीज करना है, कैसे फ्लर्ट करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। तो उस कोर्स को जल्दी से चेकआउट करो, कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगी एंड बंदी को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाओ। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखते हैं व्हाट एक्चुअली पुशेस पीपल अवे, थिंग्स मैन नोटिस बट वोंट से आउट लाउड। एग्रेसिव कम्युनिकेशन। अब बहुत सारे लोगों को पता है दिक्कत क्या होती है, हम सबको मैन को ये दिक्कत होती है यार कि लड़की है ना हमारी लाइफ में आएगी ना तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, मजा नहीं आता, चिल्लाती है, पता नहीं क्या ही हरकतें करती रहती है, कांस्टेंट ड्रामा होता रहता है, डिफेंसिव होना पड़ता है, क्या है यार इतने मजा नहीं आता है रिलेशनशिप में। एंटाइटलमेंट विदाउट कंट्रीब्यूशन, ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरे पे हक जमा रही है, कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रही है, एंटाइटलमेंट मांग रही है। इमोशनल केओस फील हो रहा है, मूड स्विंग्स उसके झेलने पड़ रहे हैं एंड ये सारी लप नहीं चाहिए यार, मुझे आराम से शांति से जिंदगी जीनी है। एंड एट द सेम टाइम लड़कियां क्या सोचती है पता है,
एंड वो क्यों ये सारी चीजें तुम्हें बोल नहीं पाती। लड़कियां सोचती है ये बंदा कितना इमैच्योर है, इनकंसिस्टेंट है, ऐसे बंदे के साथ मुझे नहीं रहना। अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, ये बंदा कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहा है, कभी भी जब भी अच्छे से बात करनी हो तब पता नहीं क्या ही हो जाता है, इसकी गांड में पता नहीं कौन से कीड़े घुस जाते हैं कि भाग जाता है, बात ही नहीं करता। लैक ऑफ लीडरशिप और डायरेक्शन, मोस्ट ऑफ लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, ना ही उनके पास डायरेक्शन है कि लाइफ में क्या करना क्या नहीं करना, कैसे लाइफ को जीना, कुछ नहीं पता। नो इमोशनल अकाउंटेबिलिटी, इमोशनली अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते। तो ये सारी लड़कियों सोचती है कि यार ये बंदे ऐसा है तो मुझे सिंगल ही अच्छा है, एंड लड़के भी हम ऐसा ही कुछ सोचते हैं कि हम सिंगल ही अच्छे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, टर्निंग एवरी डिस्कशन इनटू अ डिबेट किल्स कनेक्शन, एंड यही होता है सारी कन्वर्सेशन पता नहीं जब भी लड़की के साथ होती है एंड लड़का लड़की कुछ भी आपस में बात कर रहे हैं तो सारी कन्वर्सेशन डिबेट क्यों बन जा रही है, एंड क्यों हम दोनों में से किसी एक को जीतने की चुलबुली उठती है, एंड ये सारी चीजें ये ना कनेक्शन को किल कर देती है, एंड यही सबसे मेन प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज ये सारी चीजें ध्यान से समझना। रियल रीजंस व्हाई यू आर सिंगल, आज हम पूरा खुलासा करेंगे कि तुम क्यों सिंगल हो, ठीक है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, इतने इंस्टेबल हो, ओवर रिएक्ट करने लगते हो, ब्लेम करने लगते हो, इनसिक्योरिटी है। पता है तुमने, मैंने कितने ऐसे 1-on-1 कॉल लिए जिसमें लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद रिलेशनशिप की मां छोड़ देते हैं। रियली में इतनी खराब उनकी रिलेशनशिप हो जाती है ना कि अब क्या ही बताऊं तुम्हें। फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाता है कि पुअर सेल्फ प्रेजेंटेशन, वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं करते यार। नॉट अबाउट लुक्स बट एफर्ट मैटर्स, अपने आप पे एफर्ट तो दिखाओ कि हाँ तुमने अपने ऊपर कुछ काम किया है। ग्रूमिंग पे ध्यान दो, हाइजीन पे ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो, अपनी एनर्जी पे ध्यान दो, वाइब पे ध्यान दो, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ भी ध्यान देना ही नहीं है। यही दिक्कत आती है, एंटाइटलमेंट माइंडसेट। सबसे बड़ी दिक्कत है ना तुम्हारी यही है कि तुम्हारी एंटाइटलमेंट वाली माइंडसेट है। एक्सपेक्टिंग अ परफेक्ट पार्टनर, मुझे तो एकदम परफेक्ट चाहिए, जिसका ऐसा शेप हो, जिसके एकदम बड़े बड़े हो, या तो फिर कुछ भी तुम्हारे जो भी प्रेफरेंसेस है, बट तुम अपने फ्लॉज को कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गांड में दम ही नहीं है। सो फोर्थ चीज आ जाती है अनरिजॉल्व्ड पास्ट बैगेज। देखो अब बहुत सारे लोगों के लाइफ में ट्रॉमा होता है, पर मोस्ट ऑफ लोग है ना उनको सॉल्व ही नहीं करते, ऐसे ही अनरिजॉल्व रहने देते हैं। ट्रॉमा नेवर प्रोसेस्ड, यूजिंग पास्ट पेन टू जस्टिफाई बैड बिहेवियर, एंड मोस्ट ऑफ लोग यही करते हैं, अपने प्रेजेंट बिहेवियर को पास्ट के बिहेवियर से जस्टिफाई करते हैं। अरे यार मेरे साथ ये हुआ था ना बचपन में, इसीलिए मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अब मेरे साथ ये हुआ तो अब मैं ही क्या ही कर सकता हूं। लेकिन नहीं, तुम कभी भी ऐसी चीज नहीं कर सकते यार। लाइफस्टाइल मिसमैच की बात कर लेते हैं, किड्स वर्सेस नो किड्स। अब देखो हर बार कभी ना कभी दिक्कत होती है कि लड़का कुछ और चाहता है, लड़की कुछ और चाहती है। लड़की चाहती है बच्चे या तो फिर 9 बच्चे, लड़का उसका ऑपोजिट चाहता होता है। कोई होता है करियर फर्स्ट रखता है, कोई होता है रिलेशनशिप फर्स्ट रखता है, कोई बोलता है मैं इस सिटी में रहूंगा, कोई बोलता है मैं उस सिटी में रहूंगा। फैमिली का प्रेफरेंस अलग हो जाता है, फिर फ्यूचर प्लान्स का प्रेफरेंसेस अलग हो जाता है, एंड इसीलिए भी लोग सिंगल रहना प्रीफर करते हैं। फिर 6 चीज आ जाती है नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, कांस्टेंट कंप्लेनिंग, सार्काज्म, बिटरनेस। अब देखो सार्काज्म कभी कभी होता है ना, मजा आता है, मुझे पता है, लेकिन जब हद से पार हो जाए ना तब मजा नहीं आता, वो झेलना पड़ता है, एंड रियली में उसमें मजा नहीं आता। बहुत ज्यादा कड़वे लोग होते हैं, क्या ही बोले। लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड हो जाता है, ड्रेनिंग एनर्जी। देखो आप ग्रेटिट्यूड, मोस्ट ऑफ लोग है ना ग्रेटिट्यूड करते ही नहीं है, वो कभी भी अपने पार्टनर को बोलते ही नहीं यार मुझे तेरे साथ कितना अच्छा लग रहा है, ये वो। एंड मोस्ट ऑफ लोग यही सोचते हैं कि अरे यार काश मैंने जल्दी शादी ना की होती तो मेरी लाइफ और ज्यादा अच्छी होती, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ये बीवी को सिलेक्ट ना किया होता, अरेंज मैरिज ना किया होता। सभी लोग कुछ ना कुछ दिक्कत ही फाइंड करते रहते हैं, एंड उसलिए उनकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली ड्रेन होती रहती है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पीपल टॉलरेट एवरेज लुक्स बट नॉट इमोशनल एग्जॉशन। एक चीज याद रखना, लुक्स को फिर भी टॉलरेट कर लेंगे, ठीक है, फिर भी झेल लेंगे, हाँ ठीक है खराब दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम किसी पर्सन को इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करवाओगे ना तो वो तुम्हें कभी भी नहीं झेलने वाला। तो इस चीज को याद रखना। फिर ट्रॉमा की बात कर लेते हैं, ट्रॉमा नॉट इक्वल्स टू लाइसेंस टू हर्ट अदर्स। ये चीज याद रखना एंड अपने दिल में ना घुसेड़ के रखना। एवरीवन हैज ट्रॉमा। सबसे पहले तो ये समझो कि सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक हुआ होता है, सबकी लाइफ सफरिंग है, ठीक है। तो ट्रॉमा इजंट योर फॉल्ट, एंड हाँ मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे तुमसे सहानुभूति है, मुझे दुख हो रहा है एंड आई एम सॉरी। बट होता क्या है ना कि हीलिंग एट द एंड ऑफ द डे इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अगर तुम ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे एंड तुम सोचोगे नहीं यार मेरा पार्टनर है वही मेरी ट्रॉमा को सॉल्व करेगा, वही मुझे हील करवाएगा, ऐसा नहीं होता। वो तुम्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें तुम्हें ही झेलनी है। मिसकंसेप्शन, बिकॉज आई एम ऑनेस्ट अबाउट माई ट्रॉमा यू मस्ट एक्सेप्ट माई बिहेवियर।
नहीं करेगी यार वो तुम्हारा बिहेवियर एक्सेप्ट। क्यों करेगी? जस्ट बिकॉज तुम ऑनेस्ट हो, तुम बोल रहे हो कि मेरे साथ ये सिचुएशन हुई थी, तो ठीक है ना, सॉल्व करो, थेरेपिस्ट के पास जाओ, सोचो कि क्या करना है तुम्हें। सच क्या है पता है? ऑनेस्टी नॉट इक्वल्स टू एंटाइटलमेंट। हाँ, तुमने सही सुना, यही होता है। पार्टनर्स कैन सपोर्ट यू बट कांट कैरी ऑल योर पेन, ये चीज याद रखना एंड इसको अपनाना यार। तुम्हारा थेरेपिस्ट तुम्हारी सुनेगा, तुम्हारा पार्टनर नहीं सुनेगा, सही, लेकिन वो सारा तुम्हारा पेन थोड़ी ले लेगा अपनी तरफ, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉल्व करना। व्हाट एक्चुअली फिक्सेस योर डेटिंग लाइफ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि तुम्हारी डेटिंग लाइफ को कैसे फिक्स करना है। इमोशनल रेगुलेशन, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। मोस्ट ऑफ लोग है ना रिएक्ट ही करते जाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें पहले पॉज लेना है, अंडरस्टैंड ट्रिगर्स, कौन सी चीज ने तुम्हें ट्रिगर किया है पहले ये समझो। लड़की ने ऐसा ऐसा बोला था तो ठीक है तुम ट्रिगर हुए, पर उससे अपने आप को डिक्टेट नहीं करना है। कम्युनिकेट कामली। अगर तुम कामली कम्युनिकेट नहीं करोगे ना तो लड़की के ये जो भी एक्शंस है, जो भी बिहेवियर्स है, वो और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो बेटर है कि तुम अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो, रिएक्शंस को कंट्रोल करो, इंप्रूव सेल्फ प्रेजेंटेशन। एंड अगर तुम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। क्लीन ग्रूमिंग रखो, बेसिक फिटनेस रखो, ड्रेस नीटली रखो, ठीक है? ऐसे कपड़े पहना है ना मैंने, ये जो दिख रहा है मे बी ब्लैक कलर का इनर, वो नहीं दिखना चाहिए जब तुम लड़की से मिलने जाओ तब। फिर आ जाती है क्लियर कम्युनिकेशन की बात। से व्हाट यू वांट, जो तुम्हें बोलना है वो बोलो, जो तुम्हें नहीं बोलना है वो मत बोलो, ठीक है? नो गेम्स, नो मिक्स सिग्नल्स, ये सारी चीजें तुम्हें नहीं करनी है। एंड रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, जो भी उसकी बाउंड्रीज है, जो भी उसने बोला है कि यार नहीं मुझे ऐसे इतने बजे तक तुम वीडियो कॉल नहीं कर सकते क्योंकि मैं यहाँ वहां होती हूँ एंड इसलिए तुम कॉल नहीं कर सकते, तो मत करो ऐसी चीज है। हील योर पास्ट, एंड तुम्हें अपने पास्ट को खुद ही हील करना पड़ेगा। थेरेपी से हील कर सकते हो या तो फिर जर्नलिंग से हील कर सकते हो। ब्रेक ओल्ड पैटर्न्स, जो भी तुम्हारी गलत पैटर्न थी, ओल्ड पैटर्न थी, उसको चेंज करो। बिल्ड इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करो यार। एंड इसमें टाइम लगता है, पहले एक्सेप्ट करो कि मैं इमोशनली मैच्योर नहीं हूं। मोस्ट ऑफ लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो ऐसा समझते हैं कि नहीं यार मैं तो इतना अच्छा हूं ना, इमोशनली इतना मैच्योर पर्सन हूं मैं कि क्या ही बताओ, पर नहीं हो तुम। ब्रिंग पीस नॉट प्रेशर, ये चीज याद रखना, तुम्हें पीस अपनी लाइफ में लाना है, ना ही प्रेशर, ओके? सपोर्टिव एनर्जी लानी है, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन एक्शंस, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, टाइनी इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में कोशिश करो लाना। एंड ह्यूज शिफ्ट इन हु यू अट्रैक्ट, एंड बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाएगा कि तुम कैसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। फाइनल ट्रूथ की बात कर लेते हैं, द मिरर नेवर लाइज। जब भी तुम अपने आप को मिरर में देखते हो, मिरर कभी भी झूठ बोलता है। तुम अगर चूतिया जैसे दिखते हो तो दिखोगे मिरर में वैसे, तुम अगर बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते हो तो वैसे ही दिखोगे, समझ रहे हो? तो मिरर कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। सो स्टॉप ब्लेमिंग ब्रदर, ओके? जेंडर को ब्लेम करना बंद करो, सोसाइटी को ब्लेम करना बंद करो। मोस्ट ऑफ लोग यही करते हैं कि नहीं यार उसकी गलती है, उसकी गलती है। नहीं, एप्स की गलती नहीं है, टाइमिंग की गलती नहीं है, गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा अपनी। एंड स्टार्ट फिक्सिंग योर पैटर्न्स, हैबिट्स, इमोशनल रिएक्शंस, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कम्युनिकेशन स्टाइल एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी चीजों पे तुम्हें ध्यान देना है, सारी चीजों पे तुम्हें फोकस करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यही सारी चीजें तुम्हें अपलिफ्ट करेगी, एक अच्छा पर्सन में कन्वर्ट करेगी। सो हाई वैल्यू पीपल ऑलवेज फाइंड ईच अदर, एंड ये चीज याद रखना, अगर तुम हाई वैल्यू हो ना तो कहीं ना कहीं से तुम किसी हाई वैल्यू लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लोगे। हाँ, यही रियलिटी है। बट इससे पहले तुम्हें सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, फीमेल नेचर वर्क कैसे करता है, डेटिंग में तुम्हें कैसे रहना है। उसके लिए मेरे कोर्सेज है जो तुम देख सकते हो, कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगी, ठीक है? एक्सक्यूजेस कीप पीपल सिंगल, एंड ये चीज़ याद रखना, जितना भी तुम एक्सक्यूजेस देते रहोगे ना, अपने आप को, दूसरों को ब्लेम करोगे, कुछ भी बोलोगे, तो उतने ही ज़्यादा टाइम तुम सिंगल रहने वाले हो। सेल्फ ग्रोथ अट्रैक्ट्स रियल रिलेशनशिप्स, ये चीज़ याद रखना कि जितना ज़्यादा तुम अपने आप पे काम करोगे, अपने ग्रोथ पे काम करोगे, उतने ही ज़्यादा तुम अच्छे रिलेशनशिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे एंड अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो एट द एंड ऑफ द डे सबसे पहले तुम्हें अपने आप को फिक्स करना है, तब तुम्हारी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी लाइफ फिक्स हो जाएगी एंड मजा आएगा तुम्हें, ठीक है? तो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो तुम मेरे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, वो तुम्हें और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तुम्हें अगर डेटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है या तो फिर ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में बंदी है एंड तुम उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, उसने तुम्हें फ्रेंड जोन में डाल रखा है या तो फिर तुम्हें अच्छे से भाव नहीं दे रही फिर भी तुम्हें बात कर रही है, तो उसके कोर्स भी है, तो देख लो। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम ले सकते हो, नहीं लग रहा तो मत लेना। बाकी ठीक है, कमेंट में एक बार चेक कर लेना। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।